ये कहा जाता है कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। काशी का भी हमने देखा जिस तरीके से भव्य वहां पर मंदिर बन रहा है और ज्ञानवापी को लेकर इस वक्त वहां पर न्यायालय में लड़ाई चल रही है, और अब मथुरा को लेकर भी हम भगवान कृष्ण की धरती पर हैं। तो उम्मीद है कि अब ये भी न्याय के ही इसी कोर्ट के रास्ते से ही कहीं ना कहीं ये भी अब कृष्ण भक्तों को या शिव भक्तों को अब वो भी मिल पाएगा। हाँ जी गोनिका, क्योंकि मनुष्य तो गवाही देने में बेईमानी कर सकता है, लेकिन जब पत्थर, प्राचीर, दीवारें स्वयं अपनी गवाही देंगी तो उसको कौन नकार सकता है। वहाँ का सत्य तो स्वयं प्रकट है गोनिका। अभी काशी कॉरिडोर बना, हम लोग सब गए, बड़ा आनंद आया, लेकिन जब देखा नंदी बाबा उधर ही को मुंह करके बैठे हैं, जिधर भगवान है तो नंदी उधर को मुंह करके बैठे हैं। वो बता रहे हैं कि अभी ये विजय प्राप्त करनी है, भोले बाबा को इन बंधनों से मुक्त करना है। तो फिर ये सत्य कौन इनकार कर सकता है। टाल सकते हो लेकिन रोक नहीं पाओगे, आज नहीं तो कल। और भारतीयों को, सनातनियों को प्रतीक्षा तो जन्मों जन्मों करनी आती है, क्योंकि हमारे एक जन्म की कहानी तो नहीं है ना गोनिका, हमारी जन्मों जन्मों की यात्रा है। इसलिए प्रतीक्षारत है आंखें, और निश्चित रूप से वो दिन भी हम देखेंगे। हम नहीं तो हमारी पीढ़ियां देखेंगी, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ और श्री राम जन्मभूमि, ये तीनों के लिए संत समाज प्रारंभ से ही संकल्पित है। आप शिलान्यास में भी गई थी, उसका भी आप हिस्सा बनी, और प्रधानमंत्री अब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, तो वो मंदिर में क्यों जा रहे हैं, मंदिर में जाकर प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं। क्या आप भी जाएंगी वहां पर, और जो सवाल उठ रहे हैं प्रधानमंत्री के प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर, उस पर क्या कहेंगे। अब सवाल उठाने वालों को ये नहीं समझ आता कि प्रधानमंत्री जी सब जगह जाते हैं, तो इतने बड़े हिंदू समाज के इतनी बड़े संघर्ष की यात्रा के बाद प्राप्त हुई विजय में वो स्वयं अपने को धन्य करने जा रहे हैं। माँ भारती धन्य हो गई ऐसा पुत्र पाके, जिसने उनकी भावनाओं को समझा। क्योंकि भारत किस से है, भारत राम से है। राम हमारी गति, हमारी मति, राम हमारी शक्ति, हमारा धर्म, हमारा कर्म। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। इसलिए वो प्रधानमंत्री भारत को समझते हैं, इसलिए अयोध्या जा रहे हैं। कोई भी जा सकता था, अब वो जा रहे हैं तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है। आप भी तो जा सकते थे, जब आपके पास सत्ता थी तो आपने उस शक्ति का दुरुपयोग किया दमन करने में। अगर उस शक्ति का सदुपयोग करते इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो ये सौभाग्य आपको भी प्राप्त होता। मैं समझती हूँ देश का नेतृत्व वो जो सबकी भावनाओं को समझे। इतने बड़े प्रतिशत की भावनाओं का मजाक उड़ाकर आप उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, छोटी से छोटी इकाई की भावना की भी इज्जत करनी चाहिए, पर बहुत संख्यक समाज ने बहुत उपेक्षा झेली, अपमान झेला। प्रधानमंत्री जी इसको समझते हैं, इसलिए जा रहे हैं अयोध्या। धन्य हो जाएंगे वो स्वयं। वो राम जी को धन्य करने नहीं जा रहे, वो स्वयं को धन्य करने जा रहे हैं, वो इतिहास रचने जा रहे हैं। तो ऐसे अवसर को देश के प्रधानमंत्री तो कभी छोड़ने वाले नहीं है। आप भी इसका हिस्सा बनेंगी? बिल्कुल, मैं भी जाऊंगी, जबकि बड़ी व्यवस्था होगी, थोड़ा बहुत लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, बड़े प्रोटोकॉल होते हैं, पर ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी तो अब आप देखो गोनिका। हमारे माननीय अशोक सिंघल जी, माननीय आचार्य गिरिराज किशोर जी, विष्णु हरि डालमिया जी, परमहंस रामचंद्र जी महाराज, योगी जी के गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज, इतने संत जिन्होंने इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाया, वो बिना मंदिर को देखे विदा हो गए। तो हम सब जाएंगे ताकि हम सबकी आंखों से वो भी इस भव्य दृश्य का दर्शन करें। कैसा लग रहा है राम मंदिर का मॉडल? बहुत अद्भुत, सुंदर, अनिर्वचनीय, बहुत सुंदर।